आप सबको जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता आप भले चंगे। ये नया महीना, जुलाई का महीना में परमेश्वर हम में से कई लोगों के जीवन में कुछ द्वार खोलने जा रहे हैं। कुछ प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का कार्य शुरू हो गया। सुनो, यिर्मयाह का पुस्तक 29 अध्याय का 11 कलम में परमेश्वर हर व्यक्ति का भविष्य के बारे में कहा। हालेलुया। हर व्यक्ति को परमेश्वर इस संसार में बना के बेचने के समय पर वो कैसा होना है, वो मिट्टी का पुतला जिसको परमेश्वर ने हाथ से शेप कर कर बनाया। वह इंसान का अवतार हम देखते हैं। आप और मैं प्रभु के जीवन में अनेक वांछा आपको लेके, उदाहरण के तौर से मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बच्चा जब हमारे घर में जन्म लेता है, छोटा तो है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे बड़े होता है हम अनेक प्लानिंग्स करते उसके लिए। उसे कौन सा स्कूल में जाना है, मेरा स्टेटस के अनुसार मैं अच्छा इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई सिलेबस में ये शहर का टॉप स्कूल में मेरा बच्चों को रखेगा, जहां पे अच्छा डिसिप्लिन हो, अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो। एक माता पिता अपने बच्चों के बारे में, बच्चों को श्रेष्ठ बातें देने के लिए अपने जीवन में बड़ी प्लानिंग्स करते हैं जैसे जैसे बड़े होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब उसके जीवन में बचपना होता है, वो माता पिता के अधीन में जाता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होता है, माता पिता का प्लानिंग्स, माता पिता का सोच, माता पिता का ख्वाहिश में के विरोध में जाने के समय पर माता पिता नाराज हो जाते हैं। हालेलुया। आज कई माताएं पिताएं दुखी है। मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था। कुछ माता पिता तो श्राप देते बच्चों को, मुझे ऐसे औलाद की जरूरत नहीं था। आज हम देखते हैं बच्चे बड़े होने के बाद अपना मार्ग खुद चुनते हैं। वो माता पिता को दुखित करता है, कारण से आपका पिता और माँ ने बड़ा प्लानिंग्स आपके लिए किया है, और वो यही चाहता कि भले ही आप बड़े होते जाए, लेकिन उनके अधीन में उनका कहना माने। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप उनसे बड़े नहीं हैं, भले आप बड़े होते हैं हाइट में, बॉडी में, लेकिन उम्र में बड़े नहीं होते। प्रियो, यही है मनुष्य और परमेश्वर का रिश्ता। प्रभु जब हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों को, जब हम छोटे रहते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, वचन मानते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जब हमारे जीवन में हमारी आंखें खुलता है, विजन खुलता है, दृष्टि खुलता है, और हम दुनिया को देखते हैं, हम परिपक्व हो जाते हैं, जब हम अडल्ट हो जाते हैं, हम अपना खुद रास्ता चुनने लगते हैं। उसके समय पर हमारे जीवन में अनेक मित्र, हमारे जीवन में अनेक दोस्त आने के समय पर परमेश्वर का जो प्लानिंग को छोड़कर मित्रों के साथ एंजॉयमेंट, दुनियादारी जीवन, प्रीसर, वो जो योजना परमेश्वर ने बनाया है उसको तोड़कर, उसको से हट कर आप अपना जीवन खुद चुनने के समय पर स्वर्गीय पिता नाराज हो जाता है। जैसे आपका शारीरिक पिता माता नाराज हो जाता है, वो हालेलुया वैसा दुखित हो जाते हैं, वैसा स्वर्ग का पिता भी दुखित होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर बड़ी योजना हर एक के जीवन में दिया। आज कई लोगों का जीवन फेलियर होने का कारण प्रभु की आज्ञा कहीं ना कहीं हमने तोड़ दिया। प्रभु का कहना कहीं ना कहीं हम माना नहीं। प्रभु को जहां पर आदर देना, वो आदर हमने माना नहीं। प्रभु के सामने जहां झुकना था, झुका नहीं।
एक सर्टेन एज के बाद हम सोचते हैं नाउ वी आर कैपेबल, हम सब कुछ कर सकते हैं, अभी मेरा बुद्धि बढ़ गया है, मैं कमा सकता हूँ। जब कमाने के लिए शुरू हो जाता है, हाथ में नोट गिनना शुरू हो जाता है, मन बदल जाता है, रास्ते अनेक दिखाई देते हैं, परमेश्वर के साथ रिश्ता छूट जाता है। मेरे प्रिय, ऐसा ना होना पाए। हमारा स्वर्गीय पिता को हम दुखित ना करना है। यदि उसके अधीन में रहेगा तो आपके जीवन में अनेक ब्लेसिंग्स जो पिता ने स्वर्ग में रखा है आपके लिए, आपके पैदा होने से पहले, वो सारी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर, जैसे अब्राहम को जो ब्लेस करेगा, परमेश्वर उसे ब्लेस करेगा। अब्राहम को जो श्रापित करेगा, उसके वंश को भी परमेश्वर श्रापित करेगा। कहने का मतलब अब्राहम से जुड़ा हुआ हर एक आशीष पीढ़ी दर पीढ़ी अब्राहम को मिलेगा। वाग्दत्त वाचा परमेश्वर आपको भी दिया है, आपका पीढ़ी को भी देगा। लेकिन हमारा चाल चलन परमेश्वर में होना चाहिए। हालेलुया। हमारा पीढ़ी का चाल चलन भी परमेश्वर में होना चाहिए। जो प्रभु में चलेगा उसी को ही परमेश्वर की आशीष है, अदरवाइज दूसरों का नहीं। हालेलुया। आज का मेरा विषय यही है, यीशु में नई शुरुआत। प्रभु यीशु मसीह में नया शुरुआत कैसा करना है, हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने शुरुआत उपवास, प्रार्थना और आखिरी में बपतिस्मा लिया। वो पूर्णता को दिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर होने के बावजूद उन्हें उपवास रहने की कोई जरूरत नहीं था, प्रार्थना करने के लिए कोई जरूरत नहीं था, जंगलों में पवित्र आत्मा उनको भटकाने की जरूरत नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर था। शैतान उधर आ गया और बपतिस्मा लेने की कोई जरूरत नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप सोचना, प्रभु यीशु मसीह को बचपन में किसी ने बपतिस्मा नहीं दिया। आज कई लोग करते हैं गलत, बच्चा पैदा होते ही बपतिस्मा दे देते। बच्चे को क्या पता मैंने बपतिस्मा दिया है। 3.5 साल की सेवका यानी 30 साल में उन्होंने अपना जीवन अधीन करते हुए बपतिस्मा लेकर फिर शुरुआत किया, एक नया जीवन का शुरुआत। उसका कारण यही था, वो अपना हालेलुया माता पिता उसके अधीन में है रो कर रहता था। उसकी माँ था के द्वारा जन्म और पिता का कोई रिलेशन नहीं था, फिर भी उसका जीवन एक संसारिक स्त्री के साथ जुड़ा था। उसको पवित्र करना है तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा लेना पड़ा। मेरे प्रिय, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, याद रखना, एक नया सृष्टि बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह का नया सृष्टि हमारे अंदर आ जाता है। फिर हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है और उसके बाद हमारा चाल चलन प्रभु के जैसा होना है। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 17 कॉलम, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 17। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। मसीह में है क्या आप एक नई सृष्टि है। पुराने कामों को मत देखना, पीछे लौट कर मत देखना। आपको याद होगा, लोत का पत्नी नमक का खंबा बन गया। पुरानी बातों को याद ना करना, पुराने गंदे काम को जीवन में ना अपनाना। एक बार बपतिस्मा ले लिया, याद रखना आपने मसीह को पहन लिया है। एक नया सृष्टि, आपका चाल चलन, आपका बोलना, आपका व्यवहार मसीह के समान होना चाहिए। यदि आप बपतिस्मा लेने के बाद वही पुराने गंदे काम करते हैं, वही पुराने गंदे सोच, वही मैला काम को करते हैं, आपका हाथ मलिन करते, तो याद रखना हम दंड के पात्र हो जाएगा। ब्लेसिंग्स तो दूर की बात है, हम अपने आप पर दंड ला रहे। प्रभु को पहनने के बाद
वचन कहता है पुरानी बातें बीत के जब आप पानी से बाहर इमर्स करने के बाद बाहर आते हैं, याद रखना सारा गंदापन, सारा मैलापन परमेश्वर ने हालेलुया आपके लिए परमेश्वर उस पानी में, गंदे पानी में डुबा दिया। जैसे आप बाहर आए, एक नई सृष्टि बनकर आया है, प्रभु में अधीन होकर चल रहे हैं। और प्रभु कहते हैं पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। अपने आप को जांचना जरूरी है। क्या आज भी आपका जीवन वो पुराना वाला बपतिस्मा से पहला हुआ जीवन जी रहे हैं? अभी भी वो पाप आपके अंदर है? अभी भी वो विचार आपके अंदर है क्या? अभी भी वो गंदे स्वभाव आपके जीवन में है? तो मेरे प्रियो, हमारा जीवन शुद्धिकरण करना जरूरी है। आज से निर्णय लेना, प्रभु मुझे क्षमा कर। कुछ बातें, कुछ कड़वापन, कुछ गंदे स्वभाव मेरे जीवन में अभी भी है, बपतिस्मा लेने के बाद भी गया नहीं। प्रभु क्षमा करा, क्षमा करा। एक नया जीवन जीने के लिए जब आप निर्णय लेंगे, प्रभु ने जो आपके लिए ब्लेसिंग्स रखा है, वो सारा ब्लेसिंग्स प्रभु आपके जीवन में देना चाहता है। क्योंकि प्रभु हर व्यक्ति को इस संसार में जन्म लेने के समय पर उसका सारा प्लानिंग्स, उसके साथ सारा ब्लेसिंग्स दे के भेजता है। लेकिन कई बार हमारी गलतियों के कारण से हम रास्ता भटक जाते, जीवन में ब्लेसिंग्स नहीं मिलता है, हमारे पीढ़ी को ब्लेसिंग्स नहीं मिलता है। फिर अब्राहम की आशीष पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगा कहता है वचन में, लेकिन हमारी पीढ़ियों को आशीष नहीं मिलने के कारण पीढ़ी प्रभु में नहीं है। तो प्रेसो कैसे आशीष फ्लो होगा? प्रेसो आशीष उसी के द्वारा फ्लो होगा जो प्रभु को मानते हैं, उसका लीनिएज, उसका चाल चलन प्रेसो परमेश्वर के अधीन में है, तो पीढ़ी ब्लेस होगा। प्रेसो पीढ़ी नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। याद रखें एली का पुत्र लोग क्या करते थे, शमूएल का वंश क्या करता था। पीढ़ी विश्वास में नहीं है, तो पीढ़ी प्रभु में नहीं चल रहा है, तो वो नाश का कारण है। इन दिनों में जिम्मेदारी लेकर माता है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपनी पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करना, ताकि वो मसीह में रहे। एक क्रिश्चियन फैमिली का पीढ़ी परमेश्वर नरक में नहीं जाना चाहिए। वो मसीह को माने और पूरी तरह से माने, दुनिया माने या ना माने, लेकिन अपना घर, अपने बच्चे प्रभु के मार्ग में चलना जरूरी है। इट इज ए मस्ट, हालेलुया। नहीं तो परमेश्वर हमसे लेखा लेगा। इन दिनों में हम प्रार्थना करना है, हमारी पीढ़ियों के लिए आंसू बहाकर प्रार्थना करना है, उपवास के साथ प्रार्थना करना है। हमारे तमाम बच्चे परमेश्वर में बढ़ते पाए, बढ़ने पाए, ब्लेसिंग्स उनके जीवन में आने पाए, ताकि वो बच्चे परमेश्वर का भय खाने पाए। भय जब आ जाएगा, उनका जीवन ऑटोमेटिकली ब्लेस हो जाएगा। प्रभु का डर जब उनके जीवन में आएगा, परमेश्वर जरूर ब्लेस करेगा। ये हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया। मसीह में नई शुरुआत कैसे करना है। इन दिनों में परमेश्वर अनेक लोग भटक गए हैं, उनके जीवन में ब्लेसिंग्स नहीं है, उनके जीवन में निराशा है, उनके जीवन में दुख है, क्लेश, समस्या, प्रभु तुझसे दूर ना होने पाए। मैं तमाम विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु उनको प्रभु के मार्ग में लेके आए। प्रभु तेरा सच्चा ब्लेसिंग्स उस परिवार में होने पाए, उनका पीढ़ियाँ एक भी बर्बाद ना होने पाए, शैतान के साथ नरक में ना जाने पाए। यीशु के नाम से हर एक बच्चे को, प्रेस छोटे बड़े सबको मैं लहू में कवर कर कर प्रार्थना करना चाहता हूँ। अंधकार की शक्ति उनको छूने ना पाए, उनका मन को भरमाने ना पाए, गलत मार्गों में, गलत मित्रों के साथ दोस्ती में ना जाने पाए। यीशु के नाम में प्रभु का भय में आगे बढ़ने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। होने दे उसके लिए धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु इन दिनों में आपकी शुरुआत को मान देने पाए, और स्वर्ग में जो आपके लिए रखा हुआ धन, वो जो ब्लेसिंग्स है आपके जीवन में, आपका पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेज़ लॉर्ड ये अनुभव करने पाए और दुनिया देखने पाए ये परिवार कितना आशीषित है। देखो इनका पीढ़ी कितना ब्लेस्ड है, वो ब्लेसिंग्स परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।